इन्होंने इतना बड़ा ये स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, देश को किनारे रख के ये स्कैम किया। मेगा कॉर्पोरेट हाउस पैसा क्यों देते हैं, चंदा क्यों देते हैं, क्यों नहीं देंगे? रुकिए जाइए, अभी ये रुकिए मेरी बात होने। हाँ। और नेता और पॉलिटिकल पार्टीज लेती क्यों है, इसके बीच में संबंध क्या है? ये भी देखने वाली बात है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं को ही चंदा क्यों मिला, अपोजिशन को क्यों नहीं दिया लोगों ने। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है चुनावी चंदा। आप सोचेंगे ये क्या है, तो आपने नाम सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। ये कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये चुनावी चंदा है। अब आपको मोटा मोटा समझा दें, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, जो सही बात है। हमारे जो दर्शक हैं ना, बहुत सरल स्वभाव के हैं आप लोग। ये क्या है कि जो सरकार है ना, उसने कुछ चीज़ ऐसी निकाली कि उसके ऊपर आप लगाम न लगा पाएँ। मतलब जैसे आप चंदा दें तो पता न चले कि चंदा कहाँ से आया। बीजेपी में जो करोड़ों अरबों का चंदा आता रहा है, वो कहाँ से आता है पता नहीं चलता। ये इसी बॉन्ड के थ्रू। ये बॉन्ड होता क्या रहा कि स्टेट बैंक आप जानते होंगे, वहाँ आप जाते और आप इसको खरीदते। इसमें आपका कोई नाम सामने ना आता, वो बॉन्ड आप ले लेते और लेकर किसी चुनावी, मतलब जो पार्टियां होती हैं उनको दे देते, तो आपका कहीं नाम ना आता, वो कैश कर लेते। ये एक पूरा बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगाम लगा दी। अब भाई सुप्रीम कोर्ट है, उसने लगाम लगा दी कि ये ठीक नहीं है, इससे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। हो सकता है 2 नंबर के पैसे हो, वो आज ज़्यादातर वही थे। तो जब ये लगाम लग गया, तब लोगों को कुछ उबाल हो रहा है, राजनीतिक दलों को, जो बड़े दल हैं, आप समझ रहे होंगे। अब इसी पे जनता से बात करेंगे कि आखिर ये बनाया क्यों गया था, और जब ये बंद हो रहा है तो इस पर क्यों इतना उबाल है। चलिए लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगा दी। लगाम नहीं लगाई, अवैध घोषित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक है, इलीगल है। क्यों है? आप गलत भाषा मत प्रयोग कीजिए। आप पत्रकार जैसे लोगों ने ही इस देश को बिगाड़ के रख रखा है। अरे मोदी जी को कोई दे। मोदी करते रहना जिंदगी भर, जब आप लुट जाएंगे ना बर्बाद हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, आपके लिए होंगे। विश्वगुरु हैं। हमारा घर है, हमारा परिवार है, वो है। मोदी पूरा परिवार है। घुइयां देता है मोदी। ये मतलब की बात करते हो। गाना मत गाया करो मेरे सामने, भजन मत गाया करो, कीर्तन मत किया करो मोदी का। अपनी बात बताओ, खाना खाते हो कि नहीं खाते, रोटी कहाँ से कमाते हो? मोदी जी देते हैं, सबको 5 किलो राशन देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दिया होगा तुम्हें पैसा निकाल के उसमें से? नहीं, लोग दे रहे हैं उसमें। आपको लोग, सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत हो गई? नवंबर 2021 को मैंने अपने फेसबुक पे लोड किया था, सब जगह लोड किया था। बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस पैसा क्यों देते हैं, चंदा क्यों देते हैं, क्यों नहीं देंगे? रुकिए जाइए, अभी ये रुकिए मेरी बात होने। हाँ। और नेता और पॉलिटिकल पार्टीज लेती क्यों है, इसके बीच में संबंध क्या है? आप भिखारी को पैसा देते हैं, उससे पूछते नहीं है कि तुम क्या करोगे पैसे का, पूछते हो? और हमें मालूम है उसकी दीन अवस्था, इसको दे देंगे 2 कपड़े आ जाएंगे या खाना खा लेगा। हैं? आपने पूछा इसके पीछे 100 करोड़ का चंदा हो चाहे 1 करोड़ का चंदा, उसके उस रेशियो का 10 गुना 20 गुना टेंडर ले लेते हैं। तो कोई चंदा देगा तो कुछ लेगा नहीं। कौन चंदा देता है? कोई नहीं देता है। आपको सड़क पर मिल जाएगा कोई देने वाला? कद्दू देगा आपको? भीख मांगे हो? या तो भीख मांग लो, या तो भीख मांग लो। देश को चूतिया समझ रखा है पॉलिटिकल पार्टी ने, बेवकूफ समझ। इलेक्टोरल बॉन्ड ये बहुत जीनियस था ना, जेटली, अरुण जेटली वित्त मंत्री भी था ना, विद्वान था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था। उसने क्यों बनाया? उसको दिखाई नहीं देता था ये देश हित में कि मोदी के हित में है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? लेकिन गुप्त होना चाहिए ना। आदमी बेचारा गरीब आदमी 200 करोड़ दे रहा है, आप उसको आउट कर देंगे? क्यों गुप्त होना है? देश की जनता जानना चाहती है कि पैसा आपके पास। हमसे पूछती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता नहीं है। एक पाई का हिसाब रखता है हमारे पास, एक दिन पहले, और 1 दिन पहले एडवांस टैक्स मांगता है। अभी मेरे से मांगा है उसने। वो गरीब आदमी है, 200 करोड़ दे रहा है किसी पार्टी को, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? गरीब आदमी 200 करोड़ देगा? दे रहा है, बॉन्ड ले रहा है। वो गरीब आदमी है, डकैत हैं, चोर है। एक बात ध्यान रखना, 2014 में मोदी आए थे, उन्होंने 3 महीने या 4 महीने में कहा कि आप लोग भाषण दे रहे थे, कह रहे कि बिजनेस हाउसेस को चोर मत कहिए, बेईमान मत कहिए, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये बिजनेस हाउसेस
चैनल्स ने अपनी शेल कंपनियां बना के, फेक कंपनियां बना के पर्दे के पीछे से पैसा दिया है, जो आजकल पूरी रिपोर्ट निकल के बाहर आई है। क्यों दिया है? देश के लिए दिया है ना। देश के लिए नहीं दिया है। हाँ। 5-5 हजार करोड़ के टेंडर लिए हैं इन्होंने उसके बदले में। आप क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप आंखें बंद मत करिए देश के लोगों की। आप लोग मीडिया के लोग हैं, देश के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी ने सब किया है। मोदी गए यार, तेल ने मोदी कोई परमानेंट नहीं है। 2047 का सपना दिखाते हैं, जिंदा रहेंगे। देख लीजिए ये हालत है भाई। चलिए और लोगों से बात करते हैं। साथ एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदा, आखिर इस पर क्यों रोक लगा दी गई? इतना अच्छी चीज़ थी ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रहा है उसकी उतनी वैल्यू है कि नहीं है, ये भी बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आज तो पढ़ा है, मतलब न्यूज़ में लंदन टॉप में देख रहा था कि जिस कंपनी की वैल्यू है, मतलब हम मांगे चलिए 3 करोड़ रुपए, उसने 10 करोड़ का चंदा कहाँ से दे दिया? अरे वो कहीं से मांगा बेचारा, कि गरीब आदमी मांग के दिया है। कैसे दे देगा गरीब आदमी? अभी आप लेने जाइए, आपको कोई देगा? आपकी वैल्यू 3 करोड़ रुपये, आप लोन लेने जाइए, आपको तो लोन भी नहीं मिलेगा ना। आपकी 3 करोड़ की अगर वैल्यू आपकी है, एसेट आपके पास है, तो तब भी आपको लोन मिलेगा 1.5 करोड़ 2 करोड़ को, शायद ऊपर मिलेगा नहीं। सही बात है कि नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड में तो यही चीज़ है ना। और ये भी देखने वाली बात है कि जो रूलिंग पार्टी हैं उन्हीं को ही चंदा क्यों मिला, अपोजिशन को क्यों नहीं दिया लोगों ने। और जैसे आप मुंबई का भी ले लिए, कोई फर्म को मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसको ने चंदा दिया 13 करोड़ रुपये बीजेपी को, उसको 34 करोड़ का टेंडर मिल गया, बल्कि उसका हकदार था LNT को मिलना चाहिए था। या दान दिया तो कुछ तो सरकार सोचेगी ना उसके बारे में। भाई आपको दान करना है तो आप पुअर एंड नीडी, अगर दान किया तो आपको पुअर एंड नीडी में दान करना चाहिए ना। अगर पैसा से अनगिनत है तो आपको गरीबों को मदद करनी चाहिए ना। ये नहीं कि अमीर को आप और अमीर बनाते जा रहे हैं। उनको टेंडर दिला पाएंगे तो नहीं दिलाएंगे ना। फिर टेंडर तो उसी को मिलना चाहिए ना जो मतलब अच्छे से काम कर सके। आप जैसे आप जो दान देगा उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो आप करप्शन के बढ़ावा दे रहे हैं इस हिसाब से देखा जाए तो। अगर मैं लायबल हूँ अगर किसी चीज़ काम करने के लिए, मेरी अच्छी फर्म है, मैं लायबिलिटीज़ मेरी अच्छी सब कुछ है, तो टेंडर मुझे मिलना चाहिए। ना कि आप आए बैकडोर से, आपने 13-14 करोड़ रुपये दिए, आपको 3400 करोड़ टेंडर मिल गया। इसका मतलब आप उसमें 13 करोड़ आपने दिए हैं, तो उसके बदले आप उसमें 2600 करोड़ रुपये, तो उसमें आप करप्शन करेंगे ना, लेके करेंगे कि नहीं करेंगे? जो फैक्ट की बात है वो करिए ना। यार बड़ा जानकार आदमी है यार, युवा जानकार हो रहे हैं हमारे। अब इन्होंने जो बात कही आपको बता दें, जैसे जो लोगों ने दान दिया ना, उनकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं थी जितना उन्होंने दान दे दिया, तो कहीं ना कहीं घपला तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया था तो हम सोचे अरे कैसा निर्णय आ गया है, चंद्रचूड़ जी ऐसे कैसे कर दिए कि मिलान नहीं करवाएं और बोल दिए ठीक है तुम ऐसे ही दे दो, मिलान तो मांग ही नहीं रहे। पर आज मुझे पता चल रहा कि कमाल के चंद्रचूड़ जी, जो वो वहाँ तक सोच सकते हैं जहाँ हम लोग की थिंकिंग ही नहीं है, बेहतरीन तरीके से इनको फंसा दिया। आज वो आ गई है पूरा, और मिलान पत्रकारों का काम था, पत्रकारों ने कर दिया है। इन्होंने इतना बड़ा ये स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, देश को किनारे रख के ये स्कैम किया। मेगा इंजीनियरिंग 950 करोड़ दी है उनको, जो मई में अप्रैल में उन्होंने 220 करोड़ दिया, और अप्रैल मई में 1 महीना बाद उनको 14,400 का ठेका मिल गया। बुलेट ट्रेन स्टेशन का ठेका मिल गया 350 करोड़ का। उसके बाद ये जो क्रूड ऑयल है मंगोलिया का 5,500 का उन्हीं को ठेका मिल गया। जो सारनाथ प्रोजेक्ट है जिसमें 1 लाख करोड़ का घोटाला था, स्कैम था, जिनको CG ने बोला था 4 गुना है, उस पर कार्रवाई नहीं की, इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, उसको पैसा आ गया। नवयुग वाले इंजीनियरिंग, उसका बताइए वो जो टनल में फंसे थे वो उन्हीं का, अडानी ग्रुप भी उसमें है, उसका भी उन्होंने कुछ नहीं किया इन्वेस्टिगेट। क्यों? क्योंकि 90 करोड़ आ गया चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जब कोई चंदा देगा तो कुछ ना कुछ तो उसका भी भला होगा ना। हाँ तो फिर आप बोलो ना कि खाऊंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा छोड़ दो। मैं लोग खुद खाऊंगा और किसी और को खाने नहीं दूंगा। इतना बड़ा आप बात कर रहे हो, आपने ये घोटाला इतना बड़ा निकल के आ रहा है, आप क्या जवाब दोगे? आप देश को क्या जवाब दोगे? आप तो झोला वाले थे कि हम तो ईमानदार आदमी। आज आपको खुल गया है, अब पुल गिरी जा रही है, आप मनीष सिसोदिया को जेल में भेज देते हो, वो आपको पैसा दे नहीं पाया। आप संजय सिंह को जेल में भेज देते हो क्योंकि वो जनता का आवाज़ उठा रहा था।
आज 67 लाख बच्चे भूखे रात में सो रहे हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करोगे। आप स्कैम में 3-3 बजे तक जगते हो कि स्कैम किस तरीके से किया जाए। आप जनता के लिए नहीं सोचते हो। लैंड रिपोर्ट आई है, आपने 1.5 लाख करोड़ घर तोड़ दिया गरीबों का, जिससे 7,40,000 लोग बेघर हो गए। विकास हो रहा है, यही विकास है कि आप घर तोड़ो। झोपड़पट्टी 7.5 करोड़ झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, 40 लाखों के बाद घर नहीं है, और आप जो 1.5 लाख करोड़ 22-23 में तोड़ दिए घर, जिससे 7,40,000 गरीब बेघर हो गए। अब आपका निशाना 1.5 करोड़ झोपड़पट्टी में, उसको भी तोड़ दोगे। आप सीए की बात करते हो, आपको शर्म आना चाहिए। आप जो हिंदू शरणार्थी है, मजनू के टीला में रह रहे हैं 13 साल से हिंदू, उसका भी तो आपने बुलडोजर चला दिया उनके घर में। वो रो रहे हैं, वो बोले मैं पाकिस्तान में रहता तो अच्छा होता। आप जो गारंटी लोगे जो आतंकवादी आ जाएगा वहाँ से। मतलब मोदी जी इतना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या दुख है। मोदी जी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सामने आ गया है, फिर भी आप लोग का आँख नहीं खुल रहा है। आप बताइए, टीवी 9 चैनल के वो मालिक हैं मेगा इंजीनियरिंग, जिन्होंने दिया है, और कितना लोग आया है। हॉस्पिटल यशोदा 30 घंटे तक ईडी का रेड हुआ, उसके बाद उन्होंने 207 करोड़ दे दिया। ये क्या हो रहा है देश में? जिस पे जो चोर है उस पर आप ईडी का छापा मारते हो, पैसा लेकर चुप हो जाते हो। ये ईमानदारी आपकी? ऐसा था इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मुद्दा तो अच्छा था। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए पब्लिक की तरफ से जो बहुत सारी कंपनियां थी, कॉरपोरेट जगत के लोग थे, लेकिन समस्या ये आई कि इसमें कोई भी चीज़ का खुलासा नहीं किया जा रहा था। अच्छा है ना, दवाई है, और ब्लैक मनी को वाइट करने का लोगों ने एक रास्ता बना लिया था। बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्पेशली कुछ कॉरपोरेट घराने थे, उन कॉरपोरेट घरानों ने अपने फेवर में चीज़ों को लाने के लिए अपने पसंदीदा जो भी उनकी पार्टियां थीं, उनके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसके माध्यम से कर दिया गया। और जहां पूरे और हिंदुस्तान के दूसरी पार्टियां थीं, उनके जो लोग समर्थक थे, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के और जो भी आर्थिक अपराध से जुड़े हुए जो भी विपक्ष ना, उनको उन चीज़ों में फंसाया जा रहा है। और यहाँ पे इसको घुमा के कॉरपोरेट जो है दूसरे तरीके से, एक तरह से दूसरी पार्टी। सुनिए, किसी को चंदा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी का जलवा है, लोग चंदा दे रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक वैधानिक संस्था है, उसने जो कुछ भी किया है वो सारी चीज़ों को भारतीय संविधान के तहत किया है। जो भी छोटी छोटी कमियां थी उन चीज़ों को उन्होंने इलाबरेट किया। इलेक्टोरल बॉन्ड में SBI ने नंबर नहीं उसमें शो किए। क्यों करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? नंबर तो शो करना। आप NSC लेने जाएंगे, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप अगर कोई भी अपने एंट्री करा रहे हैं तो एंट्री तो ये तो पता चलना चाहिए ना। और फिर वो बॉन्ड आप बाद में अगर किसी रूप में उसको वापस भी कर रहे हो, जिस के फेवर में भी जाएगा, तो बिना लिखा पढ़ी के ऐसे कैसे हो जाएगा? लिखा पढ़ी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से आया पैसा। आदमी दे रहा है, आप एक तो दे रहा है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात करती है। नहीं, ऐसा नहीं। गरीब आदमी है, करोड़ों रुपए दे रहा है, अपना खून पसीने की कमाई दे रहा है, 300 करोड़ 200 करोड़। नहीं, ये तो मतलब संविधान के खिलाफ था, व्यवस्था के खिलाफ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है ये निर्णय स्वागत योग्य है। और वो एक दल के लिए नहीं है, वो सभी दलों के लिए है। कोई भी अगर गुप्त हाथ से ले रहा है और गुप्त हाथ से दे रहा है तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से गड़बड़ होती। आखिर क्यों इस पे क्यों लगाम लगा दिया गया? क्या दिक्कत था? लगाई जाए भाई, तो एक दूसरे का चंदा लेने ना दो, दूसरे के यहाँ ईडी CBI की छापा डलवा दो। और तुम्हारे यहाँ के बताओ नहीं कि हम अपना कागज, दूसरे का कागज मांगो, अपना कागज दिखाएंगे नहीं। CNRC में जो है सबका कागज मांगेंगे और अपना कागज नहीं दिखाएंगे, अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे, अपने काले कारनामे के कागज नहीं दिखाएंगे। मतलब कोई चुनाव लड़ रहा है, कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? चुनाव अगर इतने जब ये है कि प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं हमारे, तो किसी से चंदा लेने की जरूरत ही नहीं, उनको तो पब्लिक ऐसे ही वोट दे देगी। तो देखा आपने, ये जनता ने कहा
इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब चुनावी चंदा के बारे में जो चल रहा था, जिस पे रोक लग गई। अब आप भी सोचिएगा, क्या सही चीज़ था ये? वाकई मुझे तो नहीं लगा कि सही चीज़ था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया जिनकी हैसियत भी नहीं थी इतना देने की। कहीं न कहीं काला बाजारी थी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार था, उसको भ्रष्टाचार बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तारीफ के काबिल है और जाहिर होता है कि हमारे यहाँ न्याय अभी भी होता है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।